नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। दर्शकों के प्यार ने एक बार फिर से न्यूज 18 पर भरोसा जताया है। दर्शकों की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया बना है। असली कामयाबी शोर नहीं मचाती है। न्यूज 18 पर भरोसा जताने के लिए दर्शकों का धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के कितने राज और कितने खजाने हैं, क्योंकि अब तक अर्पिता के 2 ठिकानों पर छापे हो चुके हैं और पहले ठिकाने से ज्यादा रकम दूसरे ठिकाने से बरामद हुई है। खास बात यह है कि छापेमारी की ये टिप खुद अर्पिता से ही मिली थी। आपको दिखाते हैं कि नोटों की गड्डियों को गिनने और सोने का हिस्सा लगाने के लिए ईडी की टीम को कैसे मशक्कत करनी पड़ी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि दूसरे घर से मिला नोटों का अंबार। दूसरी रेड में भी निकला कैश का पहाड़। अर्पिता के दूसरे घर से कितना कैश मिला, उन्हें इन ट्रंकों से समझिए। हर ट्रंक नोटों की गड्डियों से भरे हुए। इस ट्रक में अभी कुल 6 ट्रंक दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, नीचे रखा ये 5वां और ये 6ठा ट्रंक। जबकि ये 2 नोट गिनने वाली मशीनें हैं। इसके बाद ये ट्रक में लदा नोटों से भरा 7वां ट्रंक। ये आया 8वां बक्सा। ये आया 9वां ट्रंक। ट्रक में लादा गया 10वां बक्सा। ये हुए 11, ये 12, ये लदा 13वां ट्रंक और ये आखिरी 14वां ट्रंक। नोटों से भरे 14 ट्रंक के लदने के बाद एक अधिकारी ने गिनती बताई और फिर बंद हुआ ट्रक का गेट। ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के जितने ठिकाने, काली कमाई के उतने राज। कैश इतना कि हर ठिकाने पर नोट ले जाने के लिए ट्रक और ट्रंक मंगाए जा रहे हैं। नोटों का पहाड़ गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जा रही हैं। ईडी की ये ताजा रेड हुई है अर्पिता के बेलघरिया वाले घर पर, जहां से ईडी की टीम को ये नोटों का अंबार मिला है। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों में एक बड़ा हिस्सा अर्पिता के फ्लैट के वार्डरोब में सहेज कर रखा हुआ था। फ्लैट से अब तक जो नोट बरामद हुए हैं, मशीनों ने उनकी गिनती 27 करोड़ 90 लाख रुपए बताई है। 23 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के कोलकाता स्थित घर पर छापेमारी की थी, जहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। दूसरी रेड 27 जुलाई को बेलघरिया में हुई, जहां ईडी की टीम को 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। यानी 2 छापेमारी में करोड़ों की रिकवरी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। दूसरी रिकवरी में भी नोटों का ऐसा अंबार मिला कि अर्पिता के घर से कैश ले जाने के लिए ईडी की टीम को ट्रक मंगाना पड़ गया। बड़े बड़े ट्रंक में नोटों को भरकर इस ट्रक में लादकर ईडी की टीम अर्पिता के घर से निकली। ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इस दूसरी रेड की टिप खुद अर्पिता ने उन्हें दी। गिरफ्तारी के बाद ईडी लगातार अर्पिता से पूछताछ कर रही थी, जिस दौरान वे टूटती चली गईं। और उसके बाद अर्पिता ने खुद ही ईडी के अधिकारियों से ये सवाल पूछा कि क्या कोई मेरे बेलघरिया के फ्लैट में गया था। बस इसी के बाद ईडी की टीम एक्टिव हुई। बुधवार की शाम अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में ईडी की टीम ने अर्पिता का फ्लैट खोला और फिर फ्लैट के अंदर से जो रिकवरी हुई वो आपके सामने है।
पूरे 27 करोड़ 90 लाख रुपए। 2,000 और 500 के इतने नोट कि अगर कोई अकेला आदमी गिनने बैठे तो उसे घंटों नहीं, दिन नहीं, बल्कि कई हफ्ते लग जाएं। इसलिए ईडी की टीम ने करोड़ों के नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगाई और मशीनों से नोटों की गिनती के बाद ये रकम 27 करोड़ 90 लाख बताई जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में करोड़ों रुपए वार्डरोब में रखे मिले। छापेमारी में ईडी की टीम को बड़ी मात्रा में सोने के बार भी मिले हैं। इसके अलावा चांदी के गहने और चांदी के सिक्के मिले हैं। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। ईडी की टीम जब अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में पहुंची तो उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। अर्पिता के फ्लैट से एक तरफ तो करोड़ों रुपए निकल रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कई महीनों से अपने फ्लैट का मेंटेनेंस तक नहीं जमा किया था। देखिए, ये अर्पिता की सोसाइटी में चिपकाया गया RWA का नोटिस है, जिसमें मेंटेनेंस नहीं चुकाने वाले फ्लैट मालिकों में सबसे पहला नाम अर्पिता मुखर्जी का है। साल 2022 में ही अब तक अर्पिता के फ्लैट पर करीब 12,000 रुपए का बकाया है। कैश क्वीन के घर के अंदर करोड़ों रुपए अलमारी में पड़े थे, लेकिन हर महीने मामूली सी रकम अर्पिता के नाम पर बकाया चढ़ रहा था। ईडी की जांच में सुराग हाथ लग रहे हैं। उससे यह साफ हो रहा है कि कैश के इस पूरे ट्रेल से अर्पिता मुखर्जी का गहरा नाता है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन 3 बैंक खातों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की जमा रकम बताई जा रही है। अर्पिता के बेलघरिया वाले जिस फ्लैट में ईडी की रेड हुई है, वहां से ईडी की टीम को बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के घर से 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें मिली हैं, यानी 3 किलो तो सिर्फ सोने की ईंटें मिली हैं। इसके अलावा आधा किलो के 6 सोने के कंगन मिले हैं, यानी इनका वजन भी करीब 3 किलो हुआ। इसके अलावा सोने की एक कलम और भारी मात्रा में सोने के गहने बरामद हुए हैं। इसके अलावा 27 करोड़ 90 लाख का कैश सिर्फ बेलघरिया के फ्लैट से मिला है, यानी कोलकाता और बेलघरिया के फ्लैटों से बरामद रकम को मिला दें तो कुल रकम 49 करोड़ 10 लाख की हो जाती है। इन सबके बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास कितने राज और कितना खजाना है, क्योंकि अब तक 2 छापेमारी में अर्पिता के घर से करोड़ों की रकम और करोड़ों के सोना चांदी बरामद हो चुके हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर पहली रेड में 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिले थे, दूसरी रेड में 27 करोड़ 90 लाख की बरामदगी हुई है। सवाल फिर वही कि अर्पिता के कितने राज और कितने खजाने अभी सामने आने बाकी हैं। मेरी सहयोगी कोलकाता से इस वक्त आशिका लाइव मौजूद हैं। आशिका, जो ये रेड पड़ी है इसमें तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्थ चटर्जी को बर्खास्त नहीं किया गया है। अहम बैठक भी होने वाली है। सरकार पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है इस मामले को लेकर। बिल्कुल जसप्रीत, सबसे पहले तो आपको भी बधाई और जो दर्शक हैं उनको धन्यवाद, न्यूज़ 18 इंडिया को देश का सर्वप्रथम 1 नंबर चैनल बनाने के लिए। अब आगे आपको वो खबर जिस पर हम दिन भर नजर बनाए हुए हैं, पार्थ चटर्जी की बात करें, कई और किरदार सामने आ सकते हैं और भी जो एड्रेस हैं और कई दस्तावेज मिले हैं जो अर्पिता के और भी फ्लैट्स के, पार्थ चटर्जी के फ्लैट्स के, दोनों के संयुक्त प्रॉपर्टीज के, उसको खंगाल रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है और भी जगह हो और भी मकान और छापे हो, बड़ी रकम वहां से भी बरामद हो। जैसा कि ईडी ने कोर्ट में कहा था कि ये सिर्फ प्याज का छिलका है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी परतें निकलती जाएंगी और भी बड़ी राशि निकलेगी। 100 करोड़ का दावा ईडी की तरफ से किया गया था। फिलहाल तस्वीरें आपको यहाँ की दिखाऊं, धर्मतल्ला की, कोलकाता के। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन, तैयारी आप देख रही हैं, मंच तैयार हो चुका है और पार्थ चटर्जी की तस्वीर भी यहाँ पर लगाई है। उन्हीं के खिलाफ खास तौर पर ये विरोध प्रदर्शन है और
साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि ईडी आज भी पूछताछ कर रही है अर्पिता मुखर्जी से, और कल रात बेलघरिया के फ्लैट से जो रुपए मिले हैं उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं, अर्पिता पूरी तरह से टूट गई हैं, बार बार रो रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचाइए। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पैसे पार्थ चैटर्जी के हैं, उनको उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। बड़ी बात कही है आशिका, यहाँ पर अर्पिता टूटती हुई नजर आ रही हैं। जो सूत्र बता रहे हैं किस तरीके से वो पूछताछ में रोई हैं, उन्होंने बताया कि ये पैसे तो पार्थ चैटर्जी के लोग रख के जाते थे। तमाम खुलासे होने हैं, आप नजर बनाए रखिए आशिका, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है।